हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीनिका क्लासेस। जैसा कि हमारा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो इसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है। तो वो टॉर्क क्या होता है, आज उसके बारे में जानेंगे। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता रखा है कि जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर आप जब डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल पे एक टॉर्क लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। अब इसके अंदर हम क्या करने जाएंगे, इसमें हम रखेंगे डाइपोल को। तो डाइपोल क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे डाइपोल को रख दिया है। यहाँ पे रखा है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे रखा है प्लस क्यू चार्ज। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखा जाता है तो चार्ज पे फोर्स लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q। तो यहाँ से अगर आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स क्या बनेगा, फोर्स बन जाएगा E इंटू में Q। तो फोर्स क्या बन जाएगा, Q इंटू में E। यानी कि जब भी कभी किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज को रखोगे तो चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू में E। पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात क्या है, सेकेंड यहाँ पे ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो उस पर जो फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके तीन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है कि जब भी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में E। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो चार्ज है वो किस तरफ मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किस तरफ मूव करेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स कौन लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मोशन किस तरफ होगा, इसका मोशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस तरफ मूव करेगा, तो इस पे यहाँ पे फोर्स लग गया और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू में E। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये इस तरफ मूव करेगा और इस पे भी क्या लगेगा, Q इंटू में E। तो यहाँ पे दो फोर्स लग चुके हैं, एक राइट में और एक कहाँ लग गया है, लेफ्ट में। अब इसके बाद में एक काम करते हैं कि ये क्या होता है, ये सेंटर है और डाइपोल की लेंथ मैंने आपको बताई थी। डाइपोल की लेंथ क्या होती है, तो डाइपोल की लेंथ होती है 2a। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 2a। तो इसको अगर इसको मैंने मान लिया सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो बन जाएगा a। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा a। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 2a हो गया। तो जिसमें से यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये कितना बन जाएगा, a। और ये वाला कितना बन जाएगा, a। और बीच में क्या हो गया, बीच में सेंटर हो गया। अब इसके बाद में एक काम करते हैं यहाँ पे कि इसमें ये जो डाइपोल है, तो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक एंगल फॉर्म करेगा, उसको मैंने बोला है थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है ये क्या है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल किसके बीच में होगा, डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होगा, जिसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरा एंगल है थीटा, इसको मैंने थीटा एंगल मान लिया है। ये थीटा एंगल है जो कि क्या हो रहा है,
ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो डाइपोल है, तो डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो एंगल फॉर्म करा है उसको मैंने थीटा माना है, तो ये थीटा एंगल हो गया है। अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर कोई भी आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमेशा क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। तो नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स ये हमेशा जीरो होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा जीरो होगा। ये जीरो फोर्स कैसे आ रहा है, ये वाला फोर्स कितना है Q इंटू में E, और ये वाला फोर्स भी कितना है Q इंटू में E। तो दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो जब नेट फोर्स आप निकालोगे तो वो कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो इस बात को याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल को अगर ध्यान से देखेंगे तो डाइपोल जो है इसमें जिन दो पॉइंटों पे फोर्स लग रहा है, ये दोनों पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स लगता है तो उसमें हमारे पास में टॉर्क अप्लाई होता है। अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स लगता है तो उस केस में टॉर्क अप्लाई होता है, क्योंकि अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगेगा, जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर को अगर मान लो कि मैं सेम लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगाऊंगा, इस मार्कर को अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा और अगर यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये कभी भी रोटेट नहीं करेगा। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा कि जो भी फोर्स लग रहा है वो हमेशा डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में लगना चाहिए, यानी कि दो फोर्सेस का सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, एक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये दोनों जो फोर्सेस है वो क्या हो रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स में लग रहे हैं, या आप इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, इसी को बोल सकते हैं कि और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस not having same line of action, इसी बात को आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो दो आपके इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क लगेगा। तो विच एक्सर्ट्स और टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क लगेगा। और जब टॉर्क लगेगा तो जो ये वाला फोर्स होगा, ये वाला फोर्स है डाइपोल को किस तरफ रोटेट कराएगा, तो ये रोटेट कराएगा इस तरफ, ऐसे करके। और जो ये वाला फोर्स है डाइपोल को किस तरफ रोटेट कराएगा, वो कराएगा इस तरफ। तो इसको मान लेते हैं ये टॉर्क फर्स्ट हो गया, और इसको मान लेते हैं टॉर्क सेकंड हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बात करेंगे कि जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ये वाला टॉर्क है ये भी क्लॉकवाइज है, और जो ये वाला टॉर्क है ये भी क्या क्लॉकवाइज है। तो दोनों क्लॉकवाइज है, अगर दोनों क्लॉकवाइज है तो मतलब क्या है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो नेट टॉर्क कैसे निकालोगे, टॉर्क फर्स्ट प्लस में टॉर्क सेकेंड। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कहाँ से मेजर होता है, ये मेजर होता है बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया टॉर्क निकालने का। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है टॉर्क निकालने का। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है कि फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और जो डिस्टेंस है ये मेजर आप कैसे करेंगे, बिटवीन द, ये जो डिस्टेंस है ये आपको देखना होता है बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको देखना होगा।
तो यहाँ पे एक काम करते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डाइपोल का जो सेंटर है यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसमें अगर देखा जाए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये वाला। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि क्या बनेगा, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ क्या बनता है, कोस का कंपोनेंट, और जिस तरफ एंगल के अपोजिट क्या बनता है, साइन का कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये बन जाएगा ए साइन थीटा। जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए साइन थीटा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपका फोर्स लग रहा है, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए, ये भी बन जाएगा ए साइन थीटा, ये भी क्या बन जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर टॉर्क निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, ये टॉर्क बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो फोर्स क्या बन गया Q इंटू में E, और ये बन जाएगा ए साइन थीटा, और यहाँ से भी क्या होगा Q इंटू में E, और ये क्या बन जाएगा ए साइन थीटा। अब इसको अगर यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये दोनों सेम चल रहा है, इनको प्लस कर लो, तो प्लस करने पे क्या बनेगा 2QE ए साइन थीटा। ये जो डायग्राम है, डायग्राम में इस तरफ आपका एंगल थीटा है, तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या बनेगा, साइन का बनेगा, क्योंकि जिस तरफ थीटा होता है वो क्या होता है, कोस का कंपोनेंट होता है। और इसी तरीके से मैंने इस तरफ कर दिया है, तो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपका फोर्स लग रहा है, तो इसके जो बीच का कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा ए साइन थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, जो नेट टॉर्क आएगा वो कैसे निकलेगा, तो नेट टॉर्क की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया Q इंटू में 2A, इसको ऐसे लिख लेते हैं Q इंटू में 2A और E साइन थीटा, Q इंटू में 2A E साइन थीटा। और जैसे कि हमें पता है Q इंटू में 2A क्या होता है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, तो ये बन जाएगा टॉर्क नेट P E साइन थीटा। तो ये हमारा टॉर्क निकल आया है और ये स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जो नेट टॉर्क आएगा वो क्या बन जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हमारा टॉर्क आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि जब भी कभी किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है P E साइन थीटा स्केलर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है P क्रॉस E। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।